जय गुरुदेव। प्रश्न: आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है? उत्तर: जिन शास्त्रों में मुख्य रूप से आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है उनमें यह महारामायण ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मज्ञान के लिए जो जो उत्तम युक्तियाँ, विधियाँ, दृष्टांत इसमें हैं वे अन्य ग्रंथों में भी हैं। जैसे भयंकर स्वप्न में ही यह तो स्वप्न है ऐसा विचार आ जाने से स्वप्न की सत्यता की भावना नष्ट हो जाती है, वैसे ही इसके अध्ययन मनन से अज्ञान काल में यह समझ आ जाता है कि यह जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। इस जगत में रहते हुए ही यह समस्त दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहता हुआ ही ज्ञानी की दृष्टि में विलीन हो जाता है। जैसे उत्तम औषध के सेवन से स्वतः ही निरोगता प्राप्त हो जाती है, वैसे ही इसके श्रवण मनन अध्ययन से स्वतः मुक्ति अनुभूत होती है। शास्त्रानुकूल व्यवहार में लगे हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में यह जगत ज्यों का त्यों स्थित रहता हुआ ओझल हो जाता है, आकाश के समान शून्य हो जाता है, और जो एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त होकर जागृत में भी सुषुप्त की भांति राग द्वेष लाभ हानि हर्ष शोक मोह ममता से सर्वथा रहित हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपी निद्रा के हट जाने से सदा जागता रहता है, जिसमें अहंकार, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, शरीराध्यास बुद्धि नहीं है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की सृष्टि और प्रलय देखता है और सभी में आत्म भाव रखता है, जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं किसी से उद्विग्न नहीं होता, जिसकी संसार में सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, वह जीवन मुक्त है। विदेह मुक्ति ही मुक्ति, ब्रह्म और निर्वाण कहलाती है। यह मुक्ति मैं तुम यह वह आदि सत्य रूप में प्रतीत होने वाला समस्त दृश्य प्रपंच बंध्या पुत्र की भांति कभी पैदा ही नहीं हुआ। अद्वितीय शांत चिन्मय चिदाकाश स्वरूप निर्मल ब्रह्म ही इस जगत रूप में अवस्थित है, वही संपूर्ण जगत है। ऐसा अनुभव पूर्ण निश्चय हो जाने पर ही प्राप्त होती है। स्वर्ण के आभूषण में स्वर्ण, लहरों भंवरों तरंगों में जल और आंधियों झंझावातों भभूड़ों में वायु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। बहुत विचारने खोजने पर भी और कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही इस दृश्य प्रपंच में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, एकमात्र वही स्वरूप है। जैसे आकाश में शून्यता, सूर्य में प्रकाश, अग्नि में दाह है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में यह त्रिलोक है। प्रश्न: जिस युक्ति से इस दृश्य प्रपंच जगत के अत्यंत अभाव का ज्ञान हो, इसकी अत्यंत असत्ता सिद्ध हो और इस रूप में स्वभावनिष्ठ पर ब्रह्म ही विराजमान है, ऐसा अनुभव पूर्ण बोध हो, उसका उपदेश कीजिए। इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर
और फिर कुछ जानना या करना शेष ही नहीं रहता, यह कैसे ज्ञात और सिद्ध होता है? उत्तर: इस दृश्य प्रपंच की सत्यता का मिथ्या भ्रांत ज्ञान अविचार से होता है और इसका निवारण एकमात्र विचार से होता है। विचार का स्वरूप अधिकाधिक अंतर्मुखी अनुसंधान है। इस विचार रूपी मंत्र से इस दृश्य प्रपंच का समूल विनाश हो जाता है। महाप्रलय में यह दृश्य प्रपंच असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता है। तदनंतर नाम रूप से रहित शांत गंभीर अनिर्वचनीय एक तत्व ही अवशिष्ट रहता है, जो न तम है और न तेज है, न दृश्य है, न दर्शन है, न शून्य है और न आकारवान, न भूत भौतिक पदार्थों का समूह या मिश्रण ही है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। वह दृश्य शून्य चिन्ह मात्र असीम शिव आदि मध्य अंत रहित कारण शून्य सभी इंद्रियों से रहित है, परंतु सभी इंद्रियों के देखना सुनना विचार निश्चय आदि कार्य करने में सक्षम है। जो इस दृश्य प्रपंच का प्रकाशक है वही परब्रह्म परमात्मा है। वही विविध सृष्टियों में नए पुराने चित्र विचित्र रूप धारण करने वाला है। वही संपूर्ण पदार्थों सूर्य तेज आदि प्रकाशों का और प्राणियों की अंतर्बाह्य समस्त प्रवृत्तियों का एकमात्र प्रकाशक है। तो भी श्वेत वस्त्र अथवा हिम में स्थित श्वेतता की भांति अग्राह्य है। वह बुद्धि चित्त समस्त ज्ञान कर्म इंद्रियां रहित भी सब इंद्रियों की शक्ति संपन्न है। वह सर्वत्र सम रूप से स्थित रहता हुआ भी अंतःकरण में विशेष रूप से प्रकाशित हुआ स्थित रहता है। जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र समान रूप से रहते हुए भी दर्पण में विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं, ब्रह्म में शून्यता अर्थात असत्ता की कल्पना भी उसी की सत्ता से ही की जाती है, अर्थात असत्ता की सत्ता भी उसी महासत्ता पर आधारित है। जैसे जल में प्रतिक्षण बदलने और नष्ट होने वाली तरंगमाला प्रकट होती रहती है, वैसे ही जिस चिदार्णव से अन्य सी अतिरिक्त सी पहले ही जैसी भी और नई सी भी क्षणभंगुर दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, वही चिन्मय परमात्मा है। जिस रूप में स्थित रहकर रस रूप गंध आदि क्रिया और रूपों को जाना जाता है, वह प्रमाता चेतन भी वही है। दृष्टा दर्शन दृश्य प्रमाता प्रमाण प्रेय के मध्य में जिसका साक्षी रूप से दर्शन होता है, उसे एकाग्र चित्त से अपने आत्मा ही समझो। वह सर्व कला शून्य नित्य अनादि अजर अमर अवेद्य अनुभव रूप ज्ञान रूप विश्व रूप कारणों का भी कारण अंतर्यामी और सबका वंदनीय पर ब्रह्म परमात्मा ही है। वास्तव में यह जगत दृश्य प्रपंच ना तो कभी परब्रह्म से उत्पन्न होता है और ना उसमें लीन होता है, वरन स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही अपने आप में दृश्य रूप से प्रतिष्ठित है। वह पूर्ण है। उस पूर्ण से
इस पूर्ण का ही प्रसार होता है, पूर्ण में ही स्थित रहता है और पूर्ण में ही अवशिष्ट रहता है। अतः विश्व कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं। जो उत्पन्न हुआ दिखता है वह तत्स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है। जैसे महासागर में स्वभावतः उठने वाली तरंगों को भ्रम, कल्पना या संकल्प वश ही सागर से पृथक भिन्न देखा समझा जाता है, वैसे ही चिदार्णव परमात्मा में स्वभावतः उठने वाली चित्त लहरियों, तरंगों को ही दृश्य प्रपंच के रूप में उससे भिन्न भ्रमवश ही देखा जाता है। विचार के द्वारा इस भ्रम का निवारण होने पर दृश्य प्रपंच की ब्रह्म रूपता अनुभव में आती है। जय गुरुदेव।